निवेदन आपसे बड़ी विनम्रता के साथ कर रहा हूं कि अपनी बेटियों को, जो बेटी के पिता हैं, कितने लोग हैं जिनकी बेटियां हैं, हाथ उठाएं जरा। बहुत है। आपके लिए आज का प्रवचन है। जो बेटियों के पिता हैं, बेटियों को अकेली शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी देना चाहिए। बेटियों को किताबी ज्ञान नहीं, आचरण का ज्ञान भी हमें सौंपना चाहिए। बेटियों को सिखाओ बुजुर्गों का सम्मान कैसे करते हैं, बेटियों को सिखाओ छोटों को प्यार कैसे दिया जाता है, बेटियों को सिखाओ घर में मेहमान आए तो कैसे बोला जाता है, और बेटियों को सिखाओ कि तुम्हारे यहाँ गुरुजन आए तो उनकी भक्ति और आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जाता है। ये बेटियों की संपदा है, दौलत दहेज नहीं हुआ करता है। हमारे संस्कार और हमारी संपदा सबसे बड़ा दहेज हुआ करता है, यह उसे दहेज में देना चाहिए। बेटियों को जिंदगी जीना सिखाओ। बेटियों को कहो कि तुम्हें एक घर का नहीं, दो घर का जीवन जीना है। ध्यान रखिए, एक पति के घर की जिंदगी जीना है और एक पिता के घर की जिंदगी, दो जिंदगी जीना है उसे। एक पिता के घर का जीवन और एक पति के घर का जीवन। और एक बात याद रखना, उस बेटी को कहना, हम माँ बाप हैं, हम तो जवाब सुन सकते हैं, हम माँ बाप हैं, हम तेरी ऊंची आवाज सुन सकते हैं, लेकिन ससुराल में कोई भी तेरी ऊंची आवाज सुनने को तैयार नहीं होगा। ध्यान रखिए, बड़ी विनम्रता का व्यवहार उस बेटी को सिखाइए। एक सेठ था, अपने बेटी की शादी करने के लिए गया, लड़की देखने के लिए। बड़ा स्वागत हुआ उस सेठ का, बड़ी धनपति की लड़की थी, महंगी कार उस सेठ को लेने पहुंची एयरपोर्ट। लड़के के लिए लड़की देखने आया, 20 नौकर चाकर। उसने कहा, यार लड़की तो बड़े घर की है। खाना परोसा गया, भोजन परोसा गया, सेठ देखते रहा देखते रहा। बातचीत हुई, लड़की के पिता ने कहा कि सेठ जी तो रिश्ता पक्का समझो। लड़के के पिता ने कहा, घर जाकर जवाब दूंगा। ऐसे ही होता है ना, हम कुंवारे लोग क्या जाने, तुम लोग बताओ, कहीं गड़बड़ हो तो करेक्शन करेंगे, ध्यान रखना। घर जाके जवाब दूंगा। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, नो रिप्लाई। लड़की का पिता था, उसने फोन लगाया कि भाई साहब आप देख करके गए थे तो मैं क्या समझूं। उस सेठ ने कहा, शादी कैंसिल समझो। कैंसिल? सोने की थाली में तुमको खाना खिलाया, चांदी का सेट रखा, 20 नौकर चाकर तुम्हारी सेवा में रहे। बोली नहीं, मेरा बेटा तुम्हारे यहां शादी नहीं कर पाएगा। सेठ ने पूछा कि बात क्या है, क्या हुआ, ऐसा क्या है, लड़की सुंदर नहीं है? बोले नहीं, तेरी बेटी बहुत सुंदर है। तो फिर क्या दिक्कत है? आप बोलो कितना दहेज चाहिए, मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारे बेटे से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। लड़के के पिता ने कहा, दहेज का ढेर लगाए तो भी तेरे यहां शादी नहीं करूंगा, बेटी और सुंदर हो जाए तो भी तेरे यहां शादी नहीं करूंगा। सेठ ने पूछा कि बात क्या है? बोले जिसके घर में उसका होने वाला भविष्य का परिवार आए, वह लड़की खाना नहीं परोसे। जिस घर में नौकरों से खातिरदारी कराई जाती है, उस घर में मेरे बेटा कभी शादी नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी लड़की ने ना खाना परोसा, ना पूछा, ना सम्मान किया। ध्यान रखना, ऐसी अमीरी हमें किसी काम की नहीं है। अरे हम तो उस लड़की से शादी करेंगे जिसके पास शोहरत और दौलत हो या ना हो, उसके पास अच्छा आचरण और मधुर व्यवहार होना चाहिए। आपसे निवेदन है, लड़कों के पिताओं से भी दौलत और गोरी चमड़ी पे मत मरना। ध्यान रखना, व्यवहार कुशल हो, बोलती हो। उस सेठ ने कहा कि भाई साहब मना कर दो, भाई साहब क्षमा करना, मैं तुम्हारे यहां अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता हूं। मन पलकें झुका के जियो, पलकें
झुका के जियो, उठा के मत जियो। जीवन का गणित बड़ा उल्टा गणित है। यहां नजरें झुकाओगे तो दुनिया तुम्हें नजरों पे बिठा लेगी, ध्यान रखना। और ज्यादा नजरें उठा के बात करोगे तो तुम्हारी नजरें झुकाने वाला कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि पलकें झुका के जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी। आज से 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर ने पलकें झुकाई। जैन दर्शन की मूर्तियों को देखना, पलकें झुकी हुई हुआ करती हैं। मैंने कहा कि भगवान तुम तो सारे जगत के भगवान हो, ये पलकें क्यों झुका कर बैठे हो? भगवान ने कहा जीवन जीने का यही सूत्र है कि जो पलकें झुका के जीता है, दुनिया उसे पलकों पे बिठा लिया करती है, दुनिया उसे अपनी नजरों में बिठा लिया करती है। वह दुनिया के नयनों में निवास किया करता है, वह नयन पथगामी बन जाया करता। पलकें झुका के जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी, ध्यान रखना। मान्यवर, जैन मूर्तियों को देखना, नजरें झुकी है। कभी ख्याल किया किसी से मिलो तो झुक कर मिलना, कोई आए तो चरण छू लेना। हमें मालूम है तुम कैसे चरण छूते हो, तुम तो चरण भी नहीं छूते, घुटना छूते हो, घुटना। धोख करूं, प्रणाम करूं, नमस्कार करो, घुटने को। एक बात याद रखना, चरण छुओगे तो आचरण मिलेगा, और घुटना छुओगे तो घुटने का दर्द मिलेगा, ध्यान रखना। फिर कहोगे हम नीचे नहीं बैठ पा रहे, मुट्ठी लाओ, मुट्ठा लाओ, बुढ़ा लाओ। ध्यान रखना, झुको झुको, थोड़ा झुको। झुक कर मिल रहे हैं कम ना समझना, फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुका करती है। वही डाली झुकती है जिसमें फल हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। वही आदमी झुकता है जिसमें कोई ना कोई गुण हुआ करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया का उल्टा गणित है। दुनिया को निगाह गड़ा के देखो तो दुनिया निगाह फेर लेती है, और दुनिया से निगाह फेर लो तो दुनिया नजरें, जब से मैंने जमाने से नजरें फेरी हैं ना, तब से सारी जमाने की नजरें मुझ पर उठ गई हैं, ध्यान रखना। विचार करिए, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब से इसे ठुकराया है पास आने को बेकरार है, पास आने को बेकरार। भाग, दुनिया के पीछे भागोगी, दुनिया भगाते रहेगी। दुनिया से नजरें मोड़ लो, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। नजरें झुका कर जियो। मान्यवर, स्वभाव बदलो। तलाक कर ली, दूसरी शादी के जुगाड़ में हो। एक बात याद रखना, घर बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, और पति बदलने से जिंदगी नहीं बदलती है, स्वभाव बदलने से जिंदगी बदल जाया करती है, ध्यान रखिए। अपना नेचर बदल लो। एक सेठ था, उसकी एक बेटी थी, बहुत प्यार करता था बेटी को, इतने लाड में जिलाया, इतना प्यार दिया उसे कि बेटी कुछ बोले नहीं कि उसकी डिमांड पूरी करो। बेटियों से प्यार करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटियों से नफरत करना चाहिए। बेटियों को बहुत प्यार करो, बहुत प्यार करो, बेटियों से बहुत लाड करो, लेकिन इतना लाड मत करना कि लाड में लड़ंका हो जाए। अपनी मर्यादाएं छोड़ दे, अपनी जिंदगी के सब रसूल और रीति रिवाज छोड़ दे। इतना प्यार बच्चों से नहीं होना चाहिए कि जो हाथ की लाठी है वो हाथ का सहारा नहीं बन के बुढ़ापे में सिर फोड़ने का काम करे। ध्यान रखिए, प्यार करिए, बहुत प्यार करिए, लेकिन प्यार में बिगड़ना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। वह सेठ बहुत प्यार करता था लड़की को, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, लड़की के बिना सेठ का रहना मुश्किल था। लेकिन कब तक करेगा प्यार? पराया धन है, जाएगी तो ससुराल। फिरोजाबाद गया, उत्तर प्रदेश में एक फिरोजाबाद है, वहां पर एक बुढ़िया रहती थी, 70 साल की बुढ़िया होगी, 80 साल की। वो मेरे कमरे में आकर बैठ गई,
रोज चुपचाप बैठती थी। मैंने कहा कि अम्मा तू रोज चुपचाप बैठती, तू है कौन? बोले इसी धर्मशाला में रहती हूं। अकेली? बोले हाँ। मैंने कहा तुम्हारा कौन है? बोले कोई नहीं, मैं और मेरा भगवान। मैंने कहा अकेला जीवन गुजारती? बोले बिल्कुल अकेला। सफेद साड़ी पहनती थी, प्रतिमाधारी थी। मैंने कहा अम्मा कोई तो होगा? बोले मेरा कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा तेरा गुजारा कैसे चलता है? बोले मेरे पति थे, उनकी पेंशन मिलती है। मैंने कहा कितनी मिलती है? बोले 300 रुपये मिलती है। आज के युग में 300 रुपया। पति का देहांत हो गया, मैं अकेली धर्मशाला में रहती हूँ। मैंने कहा 300 रुपये में तुम्हारा गुजारा कैसे चलता होगा? 300 रुपये में तो गैस का सिलेंडर नहीं भरता है, तुम्हारा घर कैसे चलता होगा? मालूम है उस बुढ़िया ने बड़ी प्यारी बात बोली कि महाराज चलाना चाहो तो 300 रुपये में भी घर चलता है, और नहीं चलाना तो 3 लाख रुपए भी कम पड़ा करते हैं। यदि जिंदगी को सही तरीके से जियो तो 300 रुपये भी बहुत, मेरे तो बच जाते हैं। मैंने कहा अम्मा ऐसे कैसे हो सकता है? बोली क्या है, खाने को 2 टीकड़े, लेने को प्रभु नाम, ध्यान रखना। सबसे पहले तो लिखना ही सिखाया जाता है। बोले नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ना सिखाया, लिखना नहीं। मैंने कहा वजह क्या थी? देखो हमारे बुजुर्गों के आदर्श। उन्होंने कहा बेटी तू कभी लिखना मत सीखना, क्योंकि जब तेरी शादी हो जाएगी ना, वो ससुराल जाएगी और वहाँ यदि ऊंच नीच मिला, दुख मिले, और तू लिखना सीख गई तो बाप को रोज चिट्ठी लिखेगी, ध्यान रखना। और मैं चाहता हूँ कि चिट्ठी मत लिख, हर दुर्भाग्य से लड़ने का साहस प्रदान कर। मैं तुझे वह साहस देता हूँ कि जैसी भी ससुराल हो उसे तुझे ही निपटना है, ध्यान रखना, अपने व्यवहार से, अपने नेचर से। और आजकल तो यहाँ सास ससुर में लड़ाई होती नहीं, कि लड़ाई कंप्लीट नहीं हो पाती है और फोन चालू हो जाता है, देखो मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। जमाना बदल गया। उस सेठ को उस बेटे ने फोन लगाया, इसी वक्त आओ। सेठ ने कहा चलो, अब बाप का दिल है, क्या करे, जाना पड़ता है। गया, जैसे ही उतरा ऑटो रिक्शा से, घर के लोगों ने कुछ पूछा ही नहीं। ध्यान, समधी जी आए हैं, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? बेवई या बेवफा? बेवई जी आए हैं, समधी जी आए हैं। अरे पूछा जाता ना, आइए बैठिए, चाय पियो, पानी पियो, आदर होता, सत्कार होता है। उस घर में किसी ने नहीं पूछा उससे। एक बात ध्यान रखना, एक बेटी के गलत व्यवहार से पिता का ससुराल में अपमान हुआ करता है, ध्यान रखिए। किसी ने खाना नहीं पूछा, पीना नहीं पूछा, सीधा गया बेटी के कमरे में, बोला बेटी क्या है? बेटी गले से लिपट के रोने लगी, किस नरक में मुझे डाल दिया, कौन सी बदकिस्मती फूटी किस्मत। बाप ने कहा यार 3 दिन में किस्मत फूट गई इसकी, ऐसा क्या हो गया है इस घर में? तो बोले मुझे इसी वक्त अपने मायके लेकर के चलो, पिया के, मैं यहाँ रहने वाली नहीं, मुझे पीहर लेकर के चलो। लड़की का बाप समझदार था, उसने कहा बेटा तेरी सास से पूछ लेने दे, ऐसे कैसे लेके चलो? बोले भाड़ में गई वो सास, उसी दुष्टा के कारण तो नरक बना है घर। अरे 3 दिन में दुष्टा हो गई। बोले कुछ नहीं पूछना उससे, चलो उठाओ अटैची। लड़की के पिता ने कहा नहीं बेटा थोड़ा रुक। एक बात याद रखना, लड़की का पिता बनना किसी संत की तपस्या से कम नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। बहुत कठोर साधना होती, बहुत कुछ उसे सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। गया और जाकर के बोला बहन जी मैं अपनी बेटी को ले जाऊं? अरे सासू ने कहा कल का ले जाने वाला इसी वक्त लेके जा। तो बोले कब भेजना है? बोले जिंदगी में कभी नहीं दोबारा। अरे उसने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? सासू कह रही कि आज के बाद भेजना नहीं। उसने कहा मामला गड़बड़ है। बेटी से कहा चल। बेटी बैठ गई, कार में पहुंची। जैसे ही पहुंची तो रास्ते में पिता ने कहा बेटी एक बात बता, तेरी ससुराल कैसी है? बोले नरक। देख के नहीं आए कैसा नरक जैसा वातावरण है? अच्छा बेटे। बोले ससुराल तेरी नरक है और तेरा ससुर बोले राक्षस। ससुराल नरक और ससुर, तुम लोग सीख मत जाना ये डायलॉग, नहीं तो बड़े ध्यान से सुन रही हो, ध्यान रखना।
पूछा, बेटा एक बात बता, तेरी सास कैसी है? बोले डायन। ससुर राक्षस, सास डायन। और बोले तेरी ननद? बोले चुगलखोर, चुगली करने वाली, दिन भर यहां की वहां चुगली करती रहती है। बोले तेरा देवर कैसा है? आवारा, बदमाश। तो बोले तेरा जेठ कैसा है? अरे बिल्कुल धूर्त, नंबर 1 का मूर्ख। तो बोले बेटा एक बात और बता दे, तेरे पड़ोसी कैसे हैं? बोले LLB। LLB समझते हो? लुच्चे, लफंगे, बदमाश। आप देवर भी करा। बोले एक बात बता बेटा, तेरा पति कैसा है? बोले साक्षात यमराज। अरे बोले अब गड़बड़ी इसमें ही, अब ससुराल गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ कौन है अब? ये लड़की। सारे लोग खिलाफ कैसे हो जाएंगे? उसने कोई बात। बोले पिताजी आज के बाद वापस नहीं जाऊंगी ससुराल। नहीं बेटी कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा है मेरे पास, आराम से जिंदगी गुजारेंगे, चल मेरे साथ। ले गए, लड़की के पिता ने रखा। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, महीना भर हुए। तकलीफ लड़की के बाप को नहीं, किसको होने लगती है? पड़ोसियों को। उनने शुरू कर दी कहानी। क्यों? लेने नहीं आ रहे क्या? तेरे की लड़की बैठी उसके घर में, जिया जल रहा तुम्हारा। अब मंदिर जाती सुषमा जैसी मिल गई कि क्यों जीजा जी नहीं आ रहे क्या? अरे उसने कहा धत तेरे की, मैं चावल चढ़ाना कम भूल गई, जीजा नहीं आ रहा, फूफा जी नहीं आ रहे। अरे उसने कहा तो लेने की आफत पड़ गई। यहां तो शादी के बाद पीहर में लड़कियों की यही इज्जत होती है, ध्यान रखना। राजपाट सब जो मिलता है। और एक बात मैं आपसे कहता हूं बहुओं से, एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, जो तुम्हें सास ने दिया है ना, वो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जिंदगी भर नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिए। एक सुहाग दिया है तो तुम्हारे माँ बाप ने नहीं, वो तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हें दिया है। और एक बात याद रखना, ये सुन सिंदूर, ये बिंदी, ये बिछोड़ी, ये माँ बाप से नहीं मिलती, ये ससुराल से मिला करती है, ध्यान रखना। और माँ बाप तुम्हें अपनी दौलत का एक हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन माँ बाप तुम्हें उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं। और इस घर का राजपाट यदि मिलता है तो सास ससुर के द्वारा मिला करता है। वह सौभाग्य तुम्हें वही देते, सास ससुर से मिलता है। मालकिन कहाँ, कितना भी पीहर वाले पैसा दे दें, मालकिन घर की तो ससुराल वाले ही बनाया करते हैं, ध्यान रखिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपनी माँ से ज्यादा प्यार अपनी सास को किया करो।